नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में। आज हम जो आईसीएआर टेक्नीशियन की जो आपकी पोस्ट निकली हुई है उसके लिए मैथ का जो है आपको मैथ 25 मार्क के लिए टोटल पूछा जाता है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम सिलेबस लेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, ताकि आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। और आपको पता है कि जो आपका रेलवे ये जो आईसीएआर का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अभी समय है हमारे पास 1 डेढ़ महीना, तो अभी एग्ज़ाम होने में लग जाएगा। तब तक हम मैथ का जो है जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक पे जो है वो अलग अलग लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहना चाहिए। ठीक है। जो आज और मैंने इससे पहले 2 दिन पहले एक साइंस का जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, आपको 150 क्वेश्चन का जो वीडियो है वो पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका जो है लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो हम आज देखेंगे कि आईसीएआर का जो मैथ का जो सिलेबस है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो आपका नंबर सिस्टम या अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से आ सकते हैं। ठीक है। हम पहले अभी देखते हैं सिलेबस और उसके बाद शुरू करेंगे एलसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सिलेबस। टोटल 25 मार्क के लिए आपको मैथ है, ये आप सबको पता होगा। तो चलिए, अभी पहले है नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम में ये तो आपको पता चल गया, फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो एक एक करके हम सभी लेक्चर इस पर लेंगे, तो आपको तब मैं थोड़ा थोड़ा इस पे जो एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो सभी टॉपिक है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी तो सिर्फ हम सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है। दूसरा जो है एरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो एरिथमेटिक है, एरिथमेटिक में आपको क्या क्या पूछा जाता है आप देख सकते हो यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, बोट एंड स्ट्रीम है, और एवरेज। एवरेज निकालना जो होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके आगे आपको आता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री मेंसुरेशन उसमें आता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर इसमें यही पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो हम इस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। आगे का है जो त्रिकोणमिति है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जो आप कह सकते हो। बड़ा टॉपिक इसलिए हो जाता है कि इसमें जो है काफ़ी सारे फॉर्मूले भी होती है, और काफ़ी सारे बच्चों में इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये समझने में भी थोड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इतना भी नहीं है। आपकी जो है 10वीं के ऊपर है, इसलिए ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपको हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आपको कोई ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छे से करा दूंगा, क्योंकि इस पर जो है इस पर आपके 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे अकेले ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है। तो हम ये अच्छे से करेंगे, और ये टॉपिक हम आखिर में करेंगे, क्योंकि जब ये आखिर में होगा लास्ट में, तो तब तक शायद एग्ज़ाम डेट आ जाए आपकी 15-20 दिन में। तो आपको ये समझने में भी आसानी रहेगी तब, और आपको ध्यान में भी रहेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आएगी तभी ये टॉपिक हमारा चल रहा होगा, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला है हमारा अलजबरा। अलजबरा में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन आपको ये तो पता ही है। एक ऐसा टेबल दिया होता है, उसमें 4-5 वैल्यू, कुछ ईयर दिए होते हैं, उसमें 4-5 वैल्यू दी होती है ईयर वाइज। तो आपको इस पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, एक ही एक टेबल पर 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें बेसिक और स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे। तो जो सिलेबस है वो इतना ही है आपका मैथ का 25 मार्क के लिए। लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं, तो कुछ चैप्टर जो है ये देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हो, और ज्योमेट्री, ये थोड़ी बड़ी चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमको। लेकिन जो हमने अभी ऊपर का जो देखा नंबर सिस्टम, अभी आज हम देखने वाले हैं एलसीएम।
एलसीएम का एक पार्ट आज हम देखेंगे और 2 पार्ट में लेक्चर हम लेंगे, एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आंसर भी देना आना चाहिए। बहुत ही शॉर्टकट लेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ पर 2 लेक्चर हम लेंगे। अभी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो आज हम शुरू कर देते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको टाइम लगेगा तो ज्योमेट्री में और जो है ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें शायद 5-5 या 6-6 लेक्चर लग जाएंगे और 1-1 घंटे के शायद हो सकते हैं बड़े-बड़े। तो आप इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका ये जो है मैथ 25 मार्क का वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझसे अगर जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और जो आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हम अभी शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, पहला ही लेक्चर है। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है पहले, ठीक है, और लाइक भी करना है वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है जो फ्री का वीडियो है इसका लाभ मिल सके। मैं आपका पूरा सिलेबस इसमें करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ 2-3 लेक्चर लूँगा और उसके बाद कहूँगा कि आपको पेड बैच से लेना होगा और ऐसा वैसा, तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको फ्री में ही ये सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपका काम एक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो आपके फ्रेंड है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं किसी रेलवे ग्रुप डी जैसे कि एसएससी की, तो उनको चैनल जो है शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बस इतना ही है और लाइक कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अभी देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मसप और लसप, जिसे मसप को कहते हैं महत्तम समावर्तक और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। बहुत ही आसान टॉपिक है। आप जो कह सकते हो कि 10वीं के ऊपर आपका एग्जाम है आईसीएआर का, आपने तो जो फॉर्म भरा होगा तो आपको पता ही होगा सब कुछ। तो अभी हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ में जो है पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पहले यह बता देता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। आपको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो काफ़ी दिनों से मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए सिर्फ एक ओवरव्यू हो जाता है और आपका भी जो है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ही हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ठीक है, छोटे छोटे जो आपको समझने में मदद करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअल में निकालते कैसे हैं। हम देखते हैं 18 और 24 का एलसीएम है जो आपको निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप? आपको सीधा सीधा अभी आप कहेंगे कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल भी आपको एग्जाम में काम आती है, लेकिन कभी अगर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आप उलझे रह जाओगे और एग्जाम का टाइम जो है वो निकल जाता है। तो सीधा सीधा इसका शॉर्ट ट्रिक में मत जाने की कोई कोशिश मत करना, एकदम सीधा है। 18 और 24 आप कह सकते हो। तो हम देखते हैं कि 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सीधा सीधा ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या, याद रखना है आपको, ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो, इन दोनों को उससे डिवाइड होता हो। आप देख सकते हो जैसे कि 6 2 से भी डिवाइड होता है लेकिन छोटी है, और 6 देखिए आप, यहाँ पर 6 लिखा हमने। 6 गुना 3 कितना होता है? 18, और 6 गुना 4 कितना होता है? 24, ठीक है। तो इससे आगे जो है दोनों, ऐसी कौन सी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड होती हो, ठीक है। तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि एचसीएफ है आपका 6। एचसीएफ क्या? ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड होने के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। और एलसीएम इन दोनों संख्याओं का जो है, तीनों संख्याओं का है जो गुना कर देना है आपको। 6 गुना 3 गुना 4,
तो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो है 72। ठीक है, 6 गुना 3 18 और 18 गुना 4 72। ठीक है, तो वैसे ही दो संख्या या तीन संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछी जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, अगला उदाहरण जो है 18 24 और एक संख्या है 23 30। ठीक है, तो इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं। अब इसका देखिए आप 6, इसे भी 6 से भाग जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा 6 तिया 18 चौक 24 और 6 गुणिले 5 हो जाएगा 30। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ तक हम ये रुक जाते हैं। आप आगे भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसा का वैसा आएगा। अगर आगे और बढ़ेंगे आप तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 वैसा का वैसा आ जाएगा और ये 5, मतलब पूरा नीचे 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर आप जो है सारी संख्या आ जाएगी। लेकिन जो आपको है मसावी यानी कि मसप के लिए आपको सिर्फ वही संख्या लेनी है जो तीनों को डिवाइड करती हो, और बाकी जो संख्या सब होंगी वो आपकी गुना करके एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ 6 और एलसीएम आ जाएगा आपका 6 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 6 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, 6 तिया 18 18 चौक मतलब 360 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी यहाँ पर आपको मैं और एक दो उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि जो है 68 और 102, इसका जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो बड़ी संख्या है, ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या है, तो आप पहले क्या करोगे, आप 2 से डिवाइड कर देना पहली बार। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 34 का 68 का है जो आधा आधा क्या हो जाएगा 34 और इसका 51। तो अब आपको आसान लगने लगा होगा। जो 17 का जो आपको अगर पहाड़े आते हैं अच्छी तरह से, तो आप ये बता सकते हो कि 17 में जो है 17 17 17 गुने इंटू 2 हो जाएगा 34 और 17 इंटू 3 हो जाएगा 51। तो ये आपका आ गया मसप। मसप कितना आ गया यहाँ पर, इन दोनों का जो है इंटू कर देना है। अगर दो संख्या आती है तो इनका भी इंटू कर देना है। ठीक है, ये दोनों संख्या ऐसी है जो इन दोनों को डिवाइड होती है। ठीक है, तो 17 इंटू 2 आ जाएगा आपका 17 इंटू 2 आपका आ जाएगा 34। ठीक है, और आपको बताना है एलसीएम। एलसीएम जो आ जाएगा आपका, ये 34 तो पहले से ही है, 34 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 204 बराबर। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना है वो आसान आसान लगने लगे, मतलब आसानी है, बहुत ही आसान आप कह सकते हो ये। और ये स्टेप आपको फॉलो करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको कभी कभी फंसा भी सकती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप लगाएंगे 2 अंकों के लिए, अगर आपको वहाँ पर 4 अंकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आ गया तो आप वो शॉर्ट ट्रिक आपकी नल एंड वॉइड हो जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पे तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही आसान, और आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। आपको एलसीएम और एचसीएफ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये ऐसे होती है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा पॉइंट में। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि 3.6 और 0.48, ठीक है, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप कहोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। लेकिन ये इतना आसान है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कैसे निकालना है। 2 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ये एक हो गया,
ये भी क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो हम इस पर देखते हैं पहले क्या होता है। 3.6, ठीक है, तो इसको क्या है, बटे में 10 कर लेना है आपको, और यहाँ पर 0.48, इसको भी बटे में 100 कर लेना है, ताकि आपका जो आगे का जो आंसर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो। बटे में 10 किया तो यहाँ का क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर चला जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, और ये 0.48 है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 48। एक और दो, 2 पॉइंट यहाँ पर चले जाएंगे तो अपॉन में 100 जैसा का तैसा रहेगा। आप अभी आगे देखो आप, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पहला, ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, जो अंश है उनके जो लसावी और मसावी पहले निकालते हैं, और उसके बाद जो है वो नीचे वाले जो है होते हैं डिवाइडर, उनका जो है एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे। पहला जो है 36 और 48 का निकाल लेते हैं हम। तो अब इसका क्या आ जाएगा, अब सीधा आप अगर 12 का पहाड़ा जानते हो तो आपको पता होगा, 12 है 36 और 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। तो आपका इसमें एच सी एफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ जो हाईएस्ट मल्टीपल है वो है 12, ठीक है, 12 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, और आगे ये 12 आ गया, और आगे है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या है, 12 इंटू 3 इंटू 4, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो इन तीनों का जो इंटू होता है वो क्या होता है, 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एलसीएम, एलसीएफ और एचसीएम आ गया आपका, ठीक है। और अभी हम देखते हैं नीचे वाला, जो नीचे वाले हैं 10 का और 100 का। सेम है, आपको वही प्रोसेस है, सभी जगह फॉलो करनी है। हम अगर 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 10 और एलसीएम हो जाएगा 10 इंटू 10, मतलब इन दोनों का गुना करना है, तो आ जाएगा आपका 100, बराबर है। ये आपका 100 जो है एलसीएम आ गया और 10 जो है एचसीएफ आ गया। ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप अभी भी इसमें गलती कर सकते हो, क्योंकि जो आपको पूछा जाता है इसमें एलसीएम और एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो आपको ये बताना है पहले कि एलसीएम और एचसीएफ, अगर आपको एग्जाम में उल्टा भी पूछ लेते, पहले एचसीएफ दे देंगे और उसके बाद देंगे एलसीएम, तो आपको लिखते समय कैसे लिखना है यह मैं बता देता हूँ। पहले एलसीएम लिखना है, यहाँ पर क्या पूछा है, पहले एलसीएम लिखना है, तो पहले एलसीएम कौन सा है, 144, ठीक है, 144, ठीक है। और उसके नीचे जो आएगा वो आएगा, एलसीएम तो हमने लिख दिया, तो उसके नीचे आएगा वो दूसरा वाला क्या आएगा, एच सी एफ। तो एच सी एफ दूसरा वाला एच सी एफ क्या है, 10, मतलब जो है हमने यहाँ पर निकाला है दूसरा वाला, ठीक है। एच सी एफ आपको यही नहीं लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। और अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिर 12, यहाँ पर क्या पूछा है, एच सी एफ, ये एच सी एफ लिखना है, और एल सी एम लिखना है, ये जो ऊपर के दोनों आ जाएंगे, और नीचे के दोनों क्या आएंगे, वो नीचे वाले, ठीक है। अगर ऊपर का एलसीएम है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे इसमें काफ़ी गलतियां कर देते हैं, और इसकी वजह से आंसर निकालने के बाद भी गलत हो जाता है, और जो आंसर आपका गलत मतलब आप नेगेटिव में चले जाते हो। तो ठीक है, 12 हो गया इसका एचसीएफ, और नीचे वाला जो है 100, ये आपका सही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। 12 और मतलब आपका आंसर जो आ जाएगा वो है 144/10 और 12/100, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर पॉइंट में भी आपको निकालना है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो यहाँ पर, अगर 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 14.4, और
इसमें क्या आ जाएगा 1 मतलब 0.0 और 14.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान है ये। और अगर आपको ऐसा भी आता है, बटे में कोई क्वेश्चन आता है दूसरा वाला, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 35 और 39, 35/39 और 56/65 का जो है आपको मसप और लसप ल एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इसी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। आपको अभी कोई ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। सिर्फ आपको आंसर निकालने के बाद वो लिखना कैसा है वो याद रखना है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है अभी इसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी ये जो देखा ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं, नहीं तो ऐसे पूछ लेते हैं। ये जो है ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हो दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मसप 12 और लसप 72 है। अगर उसमें उसमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10वीं के ऊपर आपको ऐसा नहीं तो ऐसा, ये दोनों में से इस पर एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे जो पॉइंट में होंगे। और जो मैंने अभी बताया कि कौन सा ये वाला, ये 35/39 ऐसा एक, ये एक और ये एक, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना है कि HCF इंटू LCM इनका जो गुना होता है वो किसके बराबर होता है, उन दो संख्याओं के बराबर होता है जिनका ये LCM और HCF निकाला गया है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं एक संख्या कौन, मतलब HCF कौन सा है 12 और ये है 72। ठीक है, और एक संख्या कौन सी है 24 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो एकदम आसान है हमको, आप देख सकते हो 12 इंटू 72 आप कर सकते हो और अपन 24 कर सकते हो, और x जो आपकी जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 24। ठीक है, 12 12 2 है 24, 12 एक बार, और 72 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 36। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 36। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला वैसा ही क्वेश्चन है, जो है दो संख्याओं का एलसीएम 210 है और एचसीएफ 14 है। ठीक है, तो एक संख्या अगर 42 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो एकदम आसान है, 210 इंटू 14 अपॉन में आपको 14 कर देनी है। ये यहाँ पर ये 42 है। ठीक है, एक संख्या 42 है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये 42 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही कर सकते हो, गुना करके आप इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो हम अभी अगली वीडियो में इस पर कुछ 7 या 8 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है एलसीएम और जो एचसीएफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपको जो सॉल्व करके देना है। और ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं लूँगा कल। और 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक जो होता है वो बेल जो बजती है वो कितने सेकंड में बजती है, कितनी बार बजती है, वैसा एक। और एक जो है अगर कोई कपड़ा हमें काटना हो तो सबसे बड़ी से बड़ी जो पट्टी है वो कितनी लगेगी, कितने सेंटीमीटर की लगेगी, वो एक। ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, मतलब अभी दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अभी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपलोड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे 15-15 20-20 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे और आपका जो मैथ का है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और अगर
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए जो है अगला वीडियो मैं डालूंगा कल। ठीक है, आपको सिर्फ एक करना है, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। बस इतना ही आपका एक काम है, और ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद कल मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा और आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कल से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।